इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को डाक बंगला रोड स्थित होटल सम्राट इंटरनेशनल में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार पांडेय ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ विद्रोही ने कहा, पत्रकारों को एकजुट होकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकार पेंशन नियमावली, मान्यता प्राप्त नियमावली में संशोधन कर अधिक से अधिक लाभ पत्रकारों को देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार और केंद्र की सरकार पत्रकारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने सरकार से पेंशन की बाध्यता 60 साल से घटाकर 50 साल और अनुभव का 20 साल के बदले 15 साल करने की मांग की। क्या क्या निर्णय लिया गया? आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन आईजे बिहार प्रदेश कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में पत्रकारों के पक्ष में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराना और बिहार पेंशन नियमावली और मान्यता प्राप्त नियमावली में संशोधन कर अधिक से अधिक पत्रकारों को बिहार में मान्यता और पेंशन देने की मांग आज की बैठक में की गई। जहाँ तक पत्रकार सुरक्षा कानून की सवाल है, आप देखेंगे कि बिहार ही नहीं देश के विभिन्न भागों में भी पत्रकारों पर अत्याचार हुए हैं, कुछ लोगों की हत्याएं हुई है, लेकिन पत्रकार के मामले में सरकार किसी प्रकार का कोई मुआवजा या त्वरित कार्रवाई नहीं करती है। जिस तरह केंद्र सरकार और बिहार सरकार पत्रकारों के लिए सौतेली माँ का व्यवहार कर रही है, किसी प्रकार का नहीं कोई सुविधा दे रही है। यहाँ तक कि पेंशन में जो उम्र की बाध्यता है उसमें 60 साल कर दी गई है। हमने लिखा कि उसकी बाध्यता 50 साल किया जाए और 20 साल अनुभव का जो आप बाध्यता रखे हुए हैं उसको 15 साल किया जाए। कई बार सकारात्मक बातें जनसंपर्क और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। अतः हम मांग करते हैं कि बिहार में पत्रकार पेंशन नियमावली और पत्रकार मान्यता नियमावली में आवश्यक सुधार कर अधिक से अधिक लोगों को मान्यता दे, पेंशन दे और पूर्व की भांति जिस तरह 80 के ज़माने में था कि प्रखंड के पत्रकारों को भी मान्यता मिलता था और मंडल के पत्रकारों को भी मान्यता मिलता था, उस स्थिति को बिहार सरकार अविलंब बहाल करे। और अभी हमें खुशी है, हम बिहार सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने पत्रकार हित में पूरे बिहार के डीएम और एसपी से पूछा है कि आपके ज़िले में कितने पत्रकार उत्पीड़न की घटना घटी है, उसका डिटेल मांगा गया है। सभी एसपी के यहाँ से जो है जवाब जा रहा है। इसमें आगे क्या होता है हम लोग इसको फिर इसकी जानकारी लेकर आप लोगों तक पहुँचेंगे। आप इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा देखा जा रहा है कि बिहार के पटना राजधानी है, वहाँ पे एक मीटिंग अटेंड करा रहे हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में बिहार के पत्रकारों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। इसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल किया जा रहा है? देखिए, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के हर राज्यों में पत्रकारों की स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए हमने पिछले 15 जुलाई को संसद भवन पर अपने संगठन की ओर से 45 संगठनों ने प्रदर्शन किया था। उसमें हमारा आईजे भी एक हिस्सा था। तो उस समय वहाँ पीआईबी के खिलाफ भी उसमें आक्रोश था कि जो पत्रकारों का मान्यता प्रमाण पत्र रोके हुए है, अपने मनपसंद पत्रकारों को वह मान्यता निर्गत की है। साल से ज़्यादा समय से लगभग
200 से अधिक पत्रकारों की मान्यता को लंबित रखा है, जिसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन वहाँ किया था। अब बिहार में तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इसमें कमेटी भी यहाँ ढंग की नहीं है। खासकर जब भारत सरकार पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करती है, पोर्टलों को सुविधा देने की बात करती है, तो बिहार सरकार हाथ खींच लेती है। हम तो मांग करेंगे कि बिहार सरकार का जो अधिकृत पोर्टल लोगों का है उन्हें विज्ञापन दे और उनको भी मान्यता प्रदान करें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार पांडेय ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसकी मान सम्मान और सुरक्षा के लिए संगठन हमेशा संघर्षशील रहेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी अपनी गरिमा और कर्तव्य निष्ठा का ख्याल रखने की जरूरत है। आईजे के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बताइए कि आज जो मीटिंग रखी गई है इसका मेन उद्देश्य क्या था जो पटना में आप रखाए हैं? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में पत्रकारों के हित के लिए कोई काम होगा सरकार के द्वारा? देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज स्थिति है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काफ़ी उपेक्षित है, या जहाँ तक ये देखा जा रहा है कि प्रशासन और पत्रकारों में कोई तालमेल नहीं है। अधिकतर मामलों में पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। या चौथे स्तंभ को काम करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, सरकार से इस पर मांग करेंगे कि ये पत्रकारों को सुरक्षा मिले, उनके सुरक्षा की गारंटी हो। अगर जहाँ भी उनको काम करने में सुविधा होती है, अगर कोई पदाधिकारी अगर उनसे बदसलूकी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और पत्रकार हित के लिए जो भी संभव होगा वो संगठन के माध्यम से हम करेंगे। इसके लिए सरकार से बात की जाएगी, सरकार मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से और पुलिस बल के बड़ी पदाधिकारी डीजीपी हुए, उनसे हम लोग बात करेंगे संगठन के हित के बारे में। और इस पर बहुत काम करना है, जिससे कि अब ये हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित रहे। जाती होती है पत्रकारों पे, संगठन जो आईजे है क्या कुछ हट के काम करेगा? वैसे तो देश में बहुत सारा संगठन है, आईजे कुछ हट के कैसे काम करेगा जो पत्रकारों का हित होगा? पत्रकारों में भी क्या बहुत सारी खामियां हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे सुधारेंगे उसको आप? देखिए, यहाँ तक सवाल है पत्रकार हित की बात और पत्रकार की कार्यशैली की बात है, तो हमको अपनी कार्यशैली, देखिए हमारी जो छवि है वो ये ईमानदार छवि होनी चाहिए। हम क्षेत्र में ऐसा काम करें जिससे कि मतलब हमारी छवि स्वच्छ हो, जिसकी वजह से कि हमको कहीं भी अगर हमारे साथ कोई किसी तरह की कोई बदसलूकी होती है या हमारे साथ जाती होती है, तो हम उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ें। और हम पत्रकार भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि आप संगठित होइए। वो समय अब आ गया है, क्योंकि अब कहा गया है कि संघे शक्ति कलिजुगे। यहाँ बिना संगठन के, बिना एक हुए आप वो चल नहीं पाएंगे। अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो आपको एकजुट होना होगा। एकजुट होकर एक बैनर के तले आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हर जगह संगठन बन चुका है, हर जगह लोग संगठित होकर अपने हित की बात कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे में अब ये समय है कि सारे हम पत्रकार बंधु ये एकजुट हो जाएं। ये आईजे संगठन हम इसीलिए हम लोगों का बना हुआ है कि हम पत्रकार हित में जितना भी हो सके हम करने के लिए तैयार हैं। इनकी सुरक्षा के लिए हम एक कोष भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि ये हमारे पास ये रहे कि कोई भी पत्रकार बंधु के साथ कोई दुर्घटना होती है, दुर्भाग्यवश अगर वो किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो हम मौके पर जा कर के उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराएं, जिससे कि उनको तत्काल कुछ आर्थिक सहयोग हो सके। इस पर हम काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल आपसे कि पत्रकारों को स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है, आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है इसमें पत्रकार स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष होकर काम कर पा रहे हैं? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ तक अभी बिहार में हम देख रहे हैं, अभी इस तरह के मतलब कि कोई कुछ ही बातें सामने आई हैं जो कि पत्रकार की स्वतंत्रता का हनन दिख रहा है। ये तो वैसे कोई उस तरह की बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो उस पर हम निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा। कहीं से भी पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा। अगर जो इस तरह का प्रयास करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे।